दोस्तों अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुलाब की कटिंग किस तरह करनी है, पूरी डिटेल के साथ मैंने वो वीडियो बनाई है। तो उससे अगला पार्ट वीडियो का ये समझिएगा, इसमें हम बात करेंगे कि गुलाब में खाद किस तरह देना है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाकर आप देखिए और पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया है कि कटिंग कैसे करनी है। तो इसके बाद कटिंग के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है कि प्लांट में हमको खाद देना होता है। तो सही खाद अभी हमको ये जो है ऑर्गेनिक खाद देना है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये गोबर का खाद। ये आप देखिए बिल्कुल बारीक खाद मैंने इसको बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह डिकम्पोज खाद है। तो इसको जो है वो हम अपने प्लांट में देंगे। तो देने का तरीका क्या है वो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये हमारे प्लांट आप देखिए, इनकी मैंने अभी 2 दिन पहले कटिंग की है। तो ये प्रोसेस जब आप अप्लाई करें तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हमने कटिंग की है उसी के साथ ही हमको खाद देना होता है। यानी 1 या 2 दिन का गैप बीच में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने कटिंग की है आज से 10-15 दिन बाद हम जाकर खाद देंगे, बल्कि कटिंग के फ़ौरन बाद या तो उसी दिन हम खाद दे देना चाहिए या फिर 1-2 दिन के गैप के साथ हम खाद दे सकते हैं। तो मैंने इनकी कटिंग की थी तो 2 दिन उसको हुए हैं, अब मैं इसमें खाद दूँगा। तो ये खाद जो है गोबर का मैंने आपको दिखाया। तो इसको आपको करना ये है कि जब आप खाद लें तो उसको 2 दिन कम से कम धूप में सुखाइएगा, जिससे कि उसके अंदर की जो नमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इससे होता ये है कि गुलाब का जो हमारा पेड़ है वो इस तरह का प्लांट होता है कि बहुत जल्द मर जाता है। कोई भी ज़रा सी फंगस लग जाती है या कोई भी उस पर इंसेक्ट वगैरह अटैक करते हैं तो हमारा प्लांट एकदम से मर जाता है। तो इसके लिए हमारी जो खाद है वो पूरी तरह से सूखा हुआ होगा, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होगा जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचाए। तो ये मैंने पूरी अच्छी तरह से खाद को सुखा लिया है। तो अब हम करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जिस तरह से हमारे प्लांट हैं तो इनकी एक बार अच्छी तरह गुड़ाई करेंगे। एक बार इनकी कम से कम 2-2 इंच तक हम गुड़ाई करेंगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर की साइड से निकाल लेंगे। आपने गमले में लगाया हुआ प्लांट होगा तो इतनी मिट्टी आप निकाल लें जिससे कि आप 2 इंच उसमें खाद अच्छी तरह से डाल सकें। तो यहाँ पर पन्नी में मेरे पास काफ़ी जगह है तो मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालूंगा, लेकिन कम से कम 2 इंच तक की गुड़ाई मैं इसकी कर दूंगा। तो इसमें से हम जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको निकाल लेंगे। ये हमने इसमें से मिट्टी को निकाल लिया है। और दोस्तों अब हम इसमें खाद डालते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जिस तरह से ये जो हमारा ये गोबर का खाद है तो इसमें अगर आप चाहें तो जो सरसों खली होती है उसको बिल्कुल बारीक पीसकर पाउडर की फॉर्म में बनाकर आप इसमें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद उसको अपने प्लांट में डालिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसी को डालता हूँ। और इसकी मात्रा कितनी डालनी है ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने गमले में अगर अपना प्लांट लगाया है तो ज़्यादा नहीं 1-1.5 इंच खाद अगर आप 1-1.5 इंच की लेयर आप बिछा देते हैं खाद की तो काफ़ी रहती है। तो चारों तरफ हमको ये खाद बिछा देना है। तो ये जो पन्नी में पॉलीथीन में मैंने प्लांट लगाया है इस तरह से मैंने इसमें खाद डाल दिया है। तो ये ऑर्गेनिक खाद है तो इसमें ज़्यादा खाद हो जाएगा तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो हमारा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि खाद जो है वो हमारा पूरी तरह डिकम्पोज होना चाहिए, तभी हम खाद को डालें। और इसके बाद फिर हमको मिट्टी की एक लेयर ऊपर बना देनी है। यानी जो मिट्टी हमने पहले निकाली थी उसकी एक लेयर हम ऊपर बना देंगे। ये हमने इसके ऊपर एक लेयर अच्छी तरह बना दी। और दोस्तों जो हमारी चाय की पत्ती होती है अगर उसको, वो गुलाब के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको अगर हम चाहें तो उसको सुखा कर पहले उसको अच्छी तरह धोना चाहिए। और जब धोकर बिल्कुल अच्छी तरह वो साफ़ हो जाए तो उसको धूप में सुखाएं। और जब सूख कर बिल्कुल अच्छी वो फॉर्म में हमारे पास दानों की फॉर्म में हो तो उसको भी हम गोबर के खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम गुलाब के प्लांट में टाइम टू टाइम उसको डालते रहें तो वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है गुलाब के प्लांट के लिए। इसके अलावा अब हम केमिकल के खाद के बारे में बात करें तो टाइम टू टाइम वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, लेकिन अब हमको करना क्या है, ये खाद हमने डाला है तो अब 10-15 दिन तक हम कोई खाद इसमें नहीं देंगे। 15 दिन बाद हम इसके अपने प्लांट में
कोई भी जो हमारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र होते हैं उनको देना शुरू करेंगे तो उनमें डीएपी को तो हम बराबर बनाकर रखेंगे। इतनी बड़ी पॉलीथीन बैग है तो इसमें हम कम से कम आधा चम्मच डीएपी का डालेंगे। और इसके अलावा चूना जो हमारा होता है, साधारण चूना होता है, तो वो पाउडर भी हम पानी में घोल कर डालें, वो गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ पोटाश की भी थोड़ी मात्रा हम इसमें मिला लें तो वो भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ खाद होंगे जो हम गुलाब के प्लांट में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि हमको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सर्दी के मौसम में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।